तो देखिए, तो इस टॉपिक में हम लोग लेटरल शिफ्ट पढ़ेंगे, लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंज यानी शिफ्ट फ्रिंज, ठीक है ना। तो कैसे फ्रिंज जो होता है वो शिफ्ट होता है वो हम देखेंगे। यानी दो हमारे इंटरफेयरिंग बीम होगी, अगर उसके एक पाथ में क्या कर देते हैं हम, कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट रख देते हैं, तो क्या करेगी, उसी बीम की ओर इसकी जो फ्रिंज पैटर्न होगी वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए मैंने लिखा, when a thin transparent plate is introduced in the path of one of the two interfering beam, दो बीम होगी, ठीक है ना, दो बीम के किसी एक बीम के पाथ में हम क्या कर देंगे, इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। देन द इंटायर फ्रिंज पैटर्न, पूरा का पूरा जो फ्रिंज पैटर्न होगा, इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द बीम इन द पाथ ऑफ व्हिच प्लेट इज इंट्रोड्यूस, मतलब उसकी ओर क्या होगा, शिफ्ट होगा, जिस पाथ में प्लेट रखा है उसकी ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं या शिफ्ट फ्रिंज बोलते हैं। ओके, तो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो हम यहाँ एक बार और ऑप्टिकल पाथ के बारे में बता देता हूँ। मैंने अभी इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि ये हमारा क्या है, कि ये ए पॉइंट है, ये बी है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो इनिशियल पाथ कितना था हमारा, इनिशियल पाथ हमारा कितना था, हमारा x1 कितना था, ये था डी था, ठीक है ना। अगर इसके पाथ में अगर कोई मीडियम मैंने रख दिया म्यू का, तो क्या हो जाएगा, ये बी ही है, ये ए है, इसकी कितनी है, डी है, इसकी थिकनेस क्या है, म्यू है। तो फाइनल पाथ कितना हो जाएगा, फाइनल पाथ कितना हो जाएगा, इधर लिखता हूं। तो इनिशियल पाथ इसका कितना है, इनिशियल पाथ कितना है हमारा, x1 विल बी इक्वल टू डी, फाइनल पाथ कितना हो जाएगा बताइए, जितना वैक्यूम में चला है d माइनस टी वैक्यूम में चला है, और क्या कहते हैं मीडियम में कितना चला है, इसकी जो थिकनेस है कितनी है, टी मैंने ले लिया, टी कितनी है, टी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता, तो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू टी हो जाएगा, इतना मीडियम में चला, अब फ्री स्पेस में कितना चला, इतना चला। तो अब क्या कहते हैं कि इसी को मैंने x2 दे दिया, x2 नेम कर दिया इसको, फाइनल पोजीशन, फाइनल पाथ है। तो पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस यहां मैं थोड़ा क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स ना लेके डेल्टा एक्स डैश लेता हूं, देखना क्यों लेता हूं, ठीक है ना, इनिशियल पाथ डिफरेंस है ये, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स डैश विल बी इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा हमारा, डी माइनस टी प्लस म्यू टी, माइनस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा, डेल्टा एक्स डैश विल बी इक्वल टू कितना आएगा हमारा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये इनिशियल पाथ डिफरेंस हो गया। जब हमने ये इनिशियल पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए, हम पहले ये आप जानते रहो, ये मैंने दिखा दिया आपको, आगे मैं करता हूं, आगे पहले फिगर बनाता हूं तब देखते हैं उसमें। तो हमारे पास बच्चों दो स्लिट हैं, हमारे पास क्या है, दो स्लिट है हमारे पास, ध्यान सुनना आप लोग, हमारे पास दो स्लिट्स हैं, ये S1 है और ये क्या है, S2 है, यानी ये S1 डैश है और ये S2 डैश है, ठीक है ना। तो ये देखिए मैं यहाँ पर फ्रिंज बनाता हूं। तो आप जानते हैं जब ये स्लिट है, जहां पे क्या होता है कि दो बीम क्या करती आपस में मीट करती हैं, वहां पर क्या बनता है बोलिए, वहां पर क्या बनता है, वहां पर फ्रिंज बनता है। ये हमारा S1 है और एक बीम जाकर यहां मिली, ठीक है, यहां पर मिली, ठीक, ये पॉइंट P है, ये बीम टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये जाकर यहां पर मिली, इसका इसका, ठीक है ना, ये पॉइंट P है।
अभी मैंने यहाँ बता दो ना, डबल स्लिट बनाया था, S1 S2, ये स्क्रीन लगाया था, देखो ये ऐसे जाकर यहाँ पर मिली ना, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है ना। ये मैंने इनिशियल कंडीशन में बताया, कब, जब कोई प्लेट नहीं रखा था इन दो इंटरफेयरिंग बीम के बीच के पाथ में कोई प्लेट नहीं रखा था, तब इसका जो फ्रिंज बन रहा था यहां बन रहा था, और इसके ये सेंटर से, इसके सेंटर से कितनी पोजीशन बन रही थी इसकी, इसके जो डिस्टेंस थी कितनी थी, y1 थी। आप याद करो, ऐसे बनाता था ना, ऐसे बनाता था, ये हमारा सेंटर था, ये S1 था, ये S2 था, कुछ ऐसा ही क्या है, देखो इधर, यहां से y1 है, यहाँ पे मिला था, याद आ रहा ना, ये पूरी साइड ऐसा है क्या, इतना। अब क्या करता हूं, हाँ, अब दोनों एक ही साथ दिखा रहा हूं ना। अब क्या करता हूं, मैं इसके पाथ में क्या करता हूं, प्लेट रख देता हूं, यानी यहां से एक बीम यहां गई। तो अब देखना आप लोग, ये हमारा S1 डैश है, यहां इसके रास्ते में मैंने क्या किया, एक कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दिया, जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। तो मैंने बताया ना, जिसके पाथ में मैं क्या करूंगा, प्लेट रखूंगा, उसी की ओर जो हमारा फ्रिंज होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा। देखो कितना शिफ्ट हो गया, इतना शिफ्ट हो गया। अब यहां से यहां तक की जो पोजीशन है इसकी, यहां से यहां तक की पोजीशन कितना है, y एंड डैश। पहले क्या थी, जब प्लेट नहीं रखा था तो यहां बना, जब प्लेट रखा तो यहां जाके बना, ये p डैश हो गया, ये P से यहां हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, पोजीशन का डिफरेंस कितना होगा, वो आप खुद बता सकते हैं देख के, बोलो कितना आया, y1 डैश माइनस yn, यही तो आया है ना। तो यही हमारा क्या होगा, लेटरल शिफ्ट होगा। अब देखिए बहुत खूबसूरत फिगर बना है। चलिए इसी को देखकर हम लोग क्या करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे, लेटरल शिफ्ट दिखाएंगे कितना आता है। तो अभी आपने पाथ डिफरेंस देखा, पाथ डिफरेंस आपने देखा कितना बच्चों, डेल्टा एक्स डैश विल बी इक्वल टू मी -1 इंटू टी, ये आपने देखा ना। अब देखिए द इनिशियल position, the initial position of fringe is, बताओ कितना है, आप ये चीज पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में, डेल्टा एक्स ये तो निकालते हो ना आप लोग, नहीं आया तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, आप याद करो इतना मैं निकाला था, याद आ रहा है ना। तो ये इसके लिए था, जब कोई प्लेट नहीं रखा था तब का पोजीशन है, ठीक, इतना ध्यान रहे आपको, ठीक। अब बताइए द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ड्यूसिंग प्लेट, कैसी प्लेट, ट्रांसपेरेंट प्लेट ना, वो सब लिखा हुआ, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मी एंड थिकनेस टी, वो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। तो बताइए वाई एन डैश, अब बताओ मैं क्या लिखूं, डी बाई डी लिखूं, अब क्या लिखूं, डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिखूं, कोई बताएगा। ये तो है ही, यहां तक तो बनेगा ही, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डैश क्यों आएगा, प्लेट रखने की वजह से आएगा, इसका डिफरेंस आएगा ना, बोलो
नहीं समझे मेरी बात? पहले कोई प्लेट नहीं था तो यहां बना था, जब प्लेट मैंने नहीं रखा था तो यहां बना था, प्लेट मैंने रख दिया तो इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है ना, आ जाएगा। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। फिगर समझ में आ रहा है ना, देख लो बढ़िया से फिगर। तो अब देखो, तो हमारे पास ये मिल गया y n डैश और d बाई डी मिल गया, और डेल्टा x प्लस डेल्टा x डैश, और डेल्टा x डैश की वैल्यू हमको पता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ d बाई डी, और डेल्टा x को मैंने ऐसे लिखा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू क्या कर दिया, टी रख दिया मैं। ठीक है ना, ये अब देखिए शिफ्ट फ्रिंज बताइए, शिफ्ट फ्रिंज, शिफ्ट फ्रिंज कैसे निकालेंगे हम? शिफ्ट फ्रिंज हमारा होगा क्या पता है, y कितना हो जाएगा, देखो वहां पर कितना होगा, ये है ये ना, तो वाई एन माइनस क्या, वाई एन डैश माइनस वाई वन, तो वाई एन बताइए है डी बाई डी डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस डी बाई डी इंटू डेल्टा एक्स, ये तो पता है ना, उधर देख लो आप लोग। ठीक, चलो इसे सॉल्व कर लेता हूं, डी बाई डी डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस डी बाई डी डेल्टा एक्स। आई थिंक एक मिनट, ये डी बाई डी डेल्टा एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर देता ना, डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस डी बाई डी डेल्टा एक्स, ये कट जाएगा हमारा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो शिफ्ट फ्रिंज हमारा कितना आएगा, शिफ्ट फ्रिंज जो हमारा है वो आएगा, बताइए, डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यही है, इसी की मुझे तलाश थी, शिफ्ट फ्रिंज। बोलोगे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, शिफ्ट फ्रिंज है। हो गया बच्चों, ये प्रूव करना था हमको। देखो इतने फ्रिंज में क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। फ्रिंज कोई भी हो, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, इतना क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। ठीक, अच्छा, कुछ नोट पॉइंट करके, वहां तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नोट पॉइंट, अगर मैं कहूं फाइनल पोजीशन इतनी है, ये फाइनल पोजीशन है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग प्लेट, डी बाई डी कितना, डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। फॉर ब्राइट के लिए देखूं, ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स कितना लिया जाता है, एन लैम्डा, याद आ रहा होगा आपको। तो y एन डैश विल बी इक्वल टू डी बाई डी एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, और n की वैल्यू मैं लिखूंगा 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये मैं रखूंगा। जैसे ही मैं रखूंगा तो इसकी वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितनी हो जाएगा, डी बाई डी, जब 0 रखूंगा तो, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, म्यू माइनस 1 इंटू टी आ जाएगी, ये हो जाएगी। बताइए y1 कितनी आएगी, y1 कितनी आएगी, डी बाई डी और लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगी। y2 कितनी आएगी, मतलब आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग प्लेट आप क्या करते हैं, फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हैं, आप फ्रिंज की पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर विड्थ निकालनी है एक दूसरे से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो ब्राइट है तो डार्क मिलेगी, वो पहले से आप जानते हैं ना। y2 डैश कितनी हो जाएगी, डी बाई डी ब्रैकेट में 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी
ये पोजीशंस हो गया, ऐसे से चलता रहेगा। ठीक, अगर ये मैंने ब्राइट के लिखा तो एक दूसरे से अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता जाऊं तो इसी शिफ्टेड डार्क फ्रिंज की विड्थ आएगी और डार्क की पोजीशन रख के शिफ्ट करूंगा तो क्या मिलेगी हमको, ब्राइट की मिलेगी। अब फॉर डार्क के लिए देखता हूं, आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग ना। देखो पीछे की चीजें आपको याद रहेंगी तभी समझ में आएंगी, ठीक है ना। फॉर डार्क के लिए डेल्टा एक्स कितना लिए थे हम लोग, 2n-1 लैम्डा बाई 2 आया था। ओके, तो n विल बी इक्वल टू 1 2 3 लूंगा। क्यों 0 नहीं लूंगा, क्योंकि 0 एक बार ब्राइट आ चुका है, तो एक ही पॉइंट पर दो चीजें नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करते हैं आप रख लीजिए, रख के क्या कर सकते हैं, पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स टू एन। तो यहाँ पे ये वाई एन डैश हमारे पास फार्मूला है, कितना है, डी बाई डी हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा एक्स की जगह कितना हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। पुट द वैल्यू and get the position of each fringes। 1 रखो, यहां पर 1 रखोगे तो पहला मिलेगा, यहाँ देखो 1 रखोगे तो 2 में से लैम्डा बाई 2 प्लस, समझ रहे ना, 2 रखोगे तो मिलेगा, 3 रखोगे, यहाँ आप कर लोगे कि नहीं, किसके लिए, डार्क के लिए, कि नहीं कर पाओगे, कर लेंगे सर। कर पाओगे ना, तो विड्थ भी निकल जाएगी आपको। हाँ सब लोग देख लो, ठीक। तो क्या कहते हैं कि, तो ये जब आ गया तो अब क्या कहते हैं कि जब इसमें क्या करते हैं, विड्थ आप डार्क फ्रिंज जब निकालेंगे तो बीटा डार्क, अगर पहले की विड्थ चाहिए तो हम क्या करेंगे, y1 में से y0 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये डार्क निकलना है तो ब्राइट को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, दिस माइनस दिस करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया, तो वही तो आया ना, डार्क के लिए वही आया। अगर ब्राइट के लिए भी निकालूंगा तो वही आएगा। ब्राइट को निकालने के लिए क्या करते हैं, दो डार्क पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कॉन्जिक्यूटिव डार्क, ठीक है ना। तो ये वही विड्थ आएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने जल्दी में कर दिया, ये सब आपको आता है क्योंकि पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं सब, ठीक है ना। तो ये मेरा उद्देश्य ये निकालना नहीं था, मेरा उद्देश्य सिर्फ शिफ्ट फ्रिंज था। तो शिफ्ट फ्रिंज हमारी कितनी आई, आप देखिए, वो मेरा मेन मुद्दा था, मेरा मेन मुद्दा ये था, इतने की वजह से क्या हो जाएगा, शिफ्ट फ्रिंज आएगी। ओके, तो चलिए आज यहीं तक रखता हूं।